हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली जीके प्रैक्टिस। आज हम लोग फिजिक्स के टॉपिक मापन यानी मेजरमेंट से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी 746 वाट। मशीनों की शक्ति को हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति कहते हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी 1 पर मीटर। डायोप्टर जो होता है वो पावर ऑफ द लेंस और मिरर का क्या होता है? यूनिट होता है। और पावर ऑफ द लेंस और मिरर का फार्मूला क्या होता है? P = होता है 1/f, जहाँ पे f क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। और ये किस में होता है? मीटर में होता है। और पावर ऑफ द लेंस और मिरर का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं डायोप्टर को 1 पर मीटर, ठीक है। अगर बात किया जाए उत्तल लेंस के लिए डायोप्टर क्या होगा, तो उत्तल लेंस के लिए डायोप्टर धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव होगा, और अवतल लेंस के लिए डायोप्टर नेगेटिव होगा यानी ऋणात्मक होगा। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए 1.01 × 10⁵ पास्कल। अगर बात किया जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब को, तो वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी 10⁶ माइक्रोन। अगर बात किया जाए 1 मीटर का, तो 1 मीटर = होता है मिलीमीटर में 10⁻³ मिलीमीटर। अगर बात किया जाए फीट में, तो 1 मीटर = होता है 3.2 फीट। अगर बात किया जाए किलोग्राम में, तो 1 मीटर = होता है 10⁻³ किलोग्राम। अगर बात किया जाए नैनोमीटर में, तो 1 मीटर = होता है 10⁹ नैनोमीटर। अगर बात किया जाए पिकोमीटर में, तो 1 मीटर = होता है 10⁻12 पिकोमीटर। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी लक्स मीटर। 1 लक्स = होता है 1 लूमेन पर मीटर स्क्वायर। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यानी 1000 वाट होता है 1 किलोवाट, ठीक है, इनटू आवर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर को हम लोग लिख सकते हैं 60 मिनट। कितना लिख सकते हैं हम लोग? 60 मिनट। अब देखो वाट क्या होता है? जूल पर सेकेंड होता है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 जूल पर सेकेंड। अब हम लोगों को क्या करना है, ये मिनट में दिया हुआ है तो इसको भी हम लोगों को किस में लाना है? सेकंड में लाना है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड हो जाएगा। ये सेकंड से ये सेकंड कट जाएगा, बचेगा कितना? 3.6 × 10⁶ जूल। यही हो गया आपका 1 किलोवाट आवर = 3.6 × 10⁶ जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट = क्या होता है?
तो सही जवाब है ऑप्शन है 1000 जूल पर सेकेंड। वाट किसका यूनिट होता है? तो शक्ति का होता है। शक्ति क्या होता है? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। यानी 1 किलोवाट को क्या लिख सकते हैं? 1000 वाट लिख सकते हैं। और वाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 जूल पर सेकेंड। यानी 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1000 जूल पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोवाट कितनी शक्ति के बराबर होती है? तो सही जवाब है 1000 वाट। 1 किलोवाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1000 वाट लिख सकते हैं। वाट ही तो क्या होता है? शक्ति का यूनिट होता है। ठीक है, और वाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5.5 किलोवाट आर इक्वल टू कितना होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी 19.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। हम लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट आर इक्वल टू कितना होता है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को कितना बोला है? 5.5, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 5.5 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल का, तो कितना हो जाएगा? 19.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का, यानी बल का। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। मास का यूनिट क्या होता है? SI kg, और एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग अगर एक यूनिट का बात करें तो एक यूनिट के लिए 1 kg और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 किलोवाट आर इक्वल टू कितना होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी 7.2 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आर इक्वल टू कितना होता है? 1 किलोवाट आर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। ठीक है, यहाँ कितना पूछा है? 2 किलोवाट आर पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 7.2 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर द्वारा किसे मापा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी दूरी। 1 लाइट ईयर का बात करें तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। ये वैल्यू को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 10 टू द पावर 9 मीटर के। 1 नैनोमीटर 10 टू द पावर -9 मीटर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 कूलाम पर 1 सेकेंड इक्वल टू क्या होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी 1 एम्पियर। यहाँ पे देखिए कूलाम और सेकेंड यानी टाइम का बात किया जा रहा है, तो हम लोग यहाँ कौन सा फार्मूला देखेंगे? I इक्वल टू क्यू बाय टी होता है। ठीक है, क्यू क्या होता है? आवेश होता है यानी चार्ज, और टी क्या होता है? टाइम होता है यानी सेकेंड में। ठीक है, तो क्यू का यूनिट क्या होता है? कूलाम होता है, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है। फॉर 1 यूनिट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 कूलाम और 1 सेकेंड लिख सकते हैं। करंट का क्या होता है यूनिट? एम्पियर होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 एम्पियर जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 कूलाम पर 1 सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी 10 टू द पावर -12 मीटर। 1 पिकोमीटर 10 टू द पावर -12 मीटर के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जूल
किसके बराबर होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए 1 न्यूटन 1 मीटर का। जूल किसका यूनिट होता है? तो कार्य यानी वर्क का होता है। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर होता है। तो एक यूनिट का हम लोग बात करते हैं तो 1 न्यूटन 1 मीटर हो गया, और वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो 1 जूल इक्वल टू क्या हो गया? 1 न्यूटन 1 मीटर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? तो सही जवाब है ऑप्शन डी 3.6 इंटू 10⁸ जूल। हम लोग 1 किलोवाट आवर को यहाँ पे 1 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। यहाँ कितनी की बात किया गया है? तो 100 की। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, कितना हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁸ जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पारसेक किसके बराबर होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। पारसेक क्या होता है? तो यह दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर के टर्म में। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गैलन किसके बराबर होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी 3.785 लीटर। ठीक है, गैलन जो होता है वो किसके रूप में यूज किया जाता है? तो आयतन की माप के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जूल किसके बराबर होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी 10⁷ अर्ग। ठीक है, जूल जो होता है किसका यूनिट होता है? तो वर्क का क्या होता है? एसआई यूनिट होता है। ठीक है, यानी कार्य का एसआई यूनिट जूल होता है। तो कार्य का सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो अर्ग होता है। ठीक है, तो 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।